अब हम लोग बात करते हैं लेसन 2.4 पार्ट 33वां वीडियो है और एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पढ़ो अंजलि। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में एक ही जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो है ध्यान देते सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। जो पहली है ना, दूसरी की क्या है, 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ने पर, 21 जोड़ने पर, अगर प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ते हैं तो जो पहली संख्या होगी वह दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है कि दो को संख्या दिया गया है और जो पहली संख्या है दूसरी का 5 गुना है ना, और इसमें से प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक का मतलब पहली में भी और दूसरी में भी 21 जोड़ देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पहली संख्या होगी वह दूसरी की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। उस कंडीशन में संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको ट्रिकी अप्रोच से भी देखते हैं। एक बार हम लोग एडवांस तरीके से देखेंगे और बेसिक तरीके से तो कई बार बताया भी गया है, फिर बेसिक तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में समय बहुत कम रहता है, क्योंकि हम लोग इस जो तैयारी कर रहे हैं इस समय, ये जो है कक्षा 8 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग का बेस जो है छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, छात्रवृत्ति जो परीक्षा हो रही है इस परीक्षा के हिसाब से, इसके अलावा ऑल इंडिया में जितने भी एंट्रेंस परीक्षा होते हैं 9वीं क्लास के लिए, ठीक है, 8वीं क्लास का वीडियो है। ठीक है, 8वीं क्लास का एनसीईआरटी है, लेकिन जो बच्चा 9वीं क्लास के लिए सीएचएस हो, नवोदय हो, सैनिक स्कूल हो, ठीक है, और इसके बाद मिलिट्री स्कूल हो, तमाम प्रकार के जो विद्यालय में एंट्रेंस होता है या बीएचयू एंट्रेंस सीएचएस का जो होता है, तो सभी में जो है 8वीं क्लास का ही मैथ 9वीं के एंट्रेंस में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, ये सब जगह क्या है, उपयोगी है। तो वहाँ पर समय कम रहेगा, सवाल क्या करना होगा, जल्दी लगाना होगा। लेकिन दोनों तरीके से सवाल लगाना क्या है, जरूरी है। बेसिक मालूम होना चाहिए और एडवांस तरीका भी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एडवांस तरीके से देख लेते हैं, फिर बेसिक तरीके से भी देखेंगे। देखिए, इसमें इसको बोलते हैं ऑप्शन टू ट्राई मेथड। क्या बोलते हैं, ऑप्शन टू ट्राई मेथड, यानी ऑप्शन से ट्राई करके आंसर को निकाल सकते हैं। जब तक ऑप्शन नहीं रहेगा तब तक इसको नहीं हल कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 में से एक विकल्प निकालना है। अब इसको ध्यान से देखिए, ऑप्शन टू ट्राई मेथड के मामले से हम लोग कैसे करते हैं। जैसे देखते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो अब इसमें देखा जाए कि कौन कौन 5 गुना है। 8 पचे 40, ये भी सही लग रहा है। 6 पचे 30, ये भी सही लग रहा है, 5 गुना लग रहा है। 7 पचे 35, ये भी लग रहा है, सही है। 4 छंग 24, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो पहले अप्रोच से लगा कि तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन तीन तो सही होगा नहीं। अब दूसरा अप्रोच देखिए। दूसरा अप्रोच क्या करता है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़िए, 21 जोड़िए। तो मान लीजिए 8 है, 8 में 21 जोड़ दीजिए। पहली संख्या क्या है, 8। और उसके बाद जो है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़िए। तो 8 में 21 जोड़ दीजिए और 40 में भी 21 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये पहली संख्या। तो अब इसको देखना है, 40 में 60 में, अरे 40 में अगर 21 जोड़िएगा तो कितना होगा, 61, और इसमें 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29। इस कंडीशन में कह रहा है जो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो। तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी होने का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, या दूसरी पहली की भी दुगनी हो सकती है। तो दुगनी का मतलब कि अब इसका 29 का दुगुना होना चाहिए। ठीक है, तो 29 का दुगुना होना चाहिए। दुगुना हुआ, 29 गुना के क्या होता है, 58 होता है। यहाँ कितना है, 61 है, दुगुना नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब नियम का पालन नहीं कर रहे, ऑप्शन गलत है। अब देखो इसमें ले लो 6 और 21 और 30। ठीक है, 30 में 21 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 6 में अगर 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27, और 30 में 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 61, नहीं 51। ठीक है, तो 27 गुना क्या होता है, 54। 27 गुना 54 होता है। ठीक है, दुगुना होना चाहिए, तो 54 हुआ ही नहीं, कितना आया, 51 आया। ये भी साल, ये भी क्या है, गलत है। अब इसको देखते, ऑलरेडी सही होगा, ये सब गलत होगा, सही क्या होगा, सही होगा। इसको देख लिया जाए, 7 में 21 जोड़िए। ठीक है, इसके बाद 35 में 21 जोड़िए। ठीक है, तो 7 में 21 जोड़ने पे कितना होगा, 28, और 35 में 21 जोड़ देते हैं, 56। अब देखिए काम कर रहा है ना, 28 गुना की 56,
अगर 28 में 2 का गुणा कीजिएगा तो 56 होगा। यानी कि इसमें ध्यान देना होता है कि इसके सभी नियम का पालन करें, सिर्फ ऊपर के से काम नहीं चलेगा। सवाल में जो भी नियम दिया गया, जो भी लिखा गया, उस नियम का क्या करें, पालन करें, इससे आंसर निकाल देंगे। यहाँ से देख सकते हैं इस सवाल का हम लोगों ने क्या किया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्शन टू ट्राई मेथड। हम लोग को लगाए भी लॉन्ग मेथड से नहीं लगाए, शॉर्टकट से लगा लिए। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट से नहीं लॉन्ग कट से करना होता है, तो दोनों तरीका मालूम होना जरूरी है। शॉर्टकट खुल सकता है, लेकिन लॉन्ग कट जो तरीका होता है, जो बेसिक तरीका होता है, तभी हम लोगों ने एडवांस देखा। क्या देखा, एडवांस देखा। अब बेसिक तरीके से सवाल को हल करेंगे। ठीक है, और किसी कंपटीशन में इसी का यूज करके जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये भूल गया तो बेसिक तो जिंदगी भर याद रहता है, बेसिक हमेशा याद रहना चाहिए। तो अब बेसिक तरीके से सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, जिसका जो जितना गुना होता है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर दो संख्याओं से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ठीक है, तो दूसरी को ही x मानेंगे। क्या मानेंगे, क्योंकि जिसका जो जितना गुना होता है उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते। क्या मान लेते हैं, x। तो मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और अब जो है पहली संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहली संख्या। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जो पहली संख्या है ना, वह दूसरी की क्या है, 5 गुनी। दूसरी क्या है, दूसरी कितना है, x है। तो x का जो है 5 गुना, तो x गुणे 5, 5 गुना का मतलब 5 से गुणा, x गुणे 5 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x। अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाएगी। तो बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रश्नानुसार देख लीजिए, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने की बात करता है। प्रत्येक का मतलब कि पहली संख्या क्या है, 5x है, इसमें 21 जोड़ दीजिए। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी क्या है, x है, इसमें भी 21 जोड़ दीजिए, है ना। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने, तो पहली संख्या क्या है, 5x, तो इसमें 21 जोड़ देंगे, 5x प्लस 21 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, x है, x में 21 जोड़ देंगे। तो अगर 21 जोड़ते हैं ना, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये तो पहली संख्या है, ये क्या है, दूसरी संख्या है, इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो किससे गुणा कर देंगे, 2 से। अब देखिए, इसका गुणा कर दे, 2x प्लस 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 42 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5x प्लस 21। अब देखिए, संख्या को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ पिछांतर कर देंगे, तो ये 5x तो रहेगा ही। अब इसको इधर ला देंगे, नीचे आ रहा है सही से जी, -2x बराबर ये 42 तो रहेगा ही, ये प्लस 21 से पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -21। यही देख लीजिए, सही रहेगा। अब जो है, तो 5x में से अगर 2x घटाइएगा तो कितना बचेगा जी, 3x। तो 3x बराबर 42 में से 21 जाएगा, क्या बचेगा, 21 बचेगा। अब x का वैल्यू निकालिए, 21 तो रहेगा ही। ठीक है, और 3 गुणा में किसमें जाएगा, भागा में, भागा का मतलब बटे, बटे 3 कर देंगे, 3 7 21। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब जो है लिख सकते हैं कि पहली संख्या, अब इसमें थोड़ा ऑप्शन उल्टा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या बराबर कितना है, 5x। तो 5 गुणे x का मान कितना है, 35, 7 बचे 35। ठीक है, पहली संख्या 35 आ गया। अब लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है, ठीक है, तो ये है x है, और x का मान कितना है, 7 है, 7 लिख देंगे। इस प्रकार से संख्या 7 35, मतलब 35 7 35 दिया है, या 35 7 कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया है उसी हिसाब से देखेंगे। तो अभी लिखा तो नहीं है कि पहली है कि दूसरी है, संख्याएं दे दिया है। अब संख्या में कुछ भी हो सकता है, उसका मर्जी, पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों आंसर में क्या होना चाहिए, टैली करना चाहिए। ठीक है, टैली कर रहा है, इसलिए जो है ये 35 आंसर हो गया और ये 7 आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, तीन नंबर क्वेश्चन, अंजलि पढ़ो। 2 अंक वाली दी गई एक संख्या के अंक
अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें सवाल को हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या है? 9 है। एक संख्या के जो अंकों का जो योग है वह 9 है। ठीक, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर, स्थान बदल रहे हैं, स्थान बदलने का मतलब इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई, क्योंकि दो अंकों की संख्या में इकाई होगा और दहाई होगा, ये होगा ना। ठीक है, तो दी गई संख्या से 27 अधिक है, स्थान बदलते हैं तो जो दी गई संख्या, जो संख्या आती है वो संख्या दी गई संख्या से क्या हो जाएगी? 27 अधिक हो जाएगी। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से देते हैं। सबसे पहले हम लोग एडवांस अप्रोच से देखते हैं, फिर बेसिक से भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, वैसे जनरली करना होगा तो किससे करेंगे? एडवांस से करेंगे। इसलिए दोनों ही तरीका जो है मालूम होना चाहिए, दोनों तरीके से सवाल को क्या करना है? बनाना भी है दोनों तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिक एडवांस तरीके से अप्रोच से देखते हैं सवाल को। तो अब ये बस नियम को देखेंगे। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों वाली जो संख्या है उसके जो अंक को अगर जोड़ेंगे तो 9 के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, 5 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 3 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 8 में 1 जुड़िएगा तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 7 में 2 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे इसी तरह मिलेंगे। लग रहा है कि सभी सही है, लेकिन नहीं। अभी हम लोग क्या सवाल पढ़े हैं? अधूरा सवाल पढ़े हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पूरे सवाल पर ध्यान देना होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब ये प्रथम दृष्टि मिला लेते हैं। ये पहले नियम का पालन करेगा, जो गलत रहेगा उसको क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। यहाँ तो कोई गलत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे गलत मिलेगा। आगे देखते हैं। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अब क्या करेंगे कि संख्या के अंकों के स्थान बदलेंगे। बारी बारी से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब सब ऑप्शन टू ट्राई मेथड, क्या बोलते हैं? ऑप्शन टू ट्राई मेथड से ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो पहला मेथड हमारा था कि 5 में 4 जोड़े 9 आ गया, ये तो बात सही हो गया। फिर इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर स्थान बदल देते हैं। तो स्थान बदलेंगे तो 54 को क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 4 के स्थान पर 5, 5 के स्थान पर 4 हो जाएगा। अंकों के स्थान बदलने पर दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, तो स्थान बदलने पर जो है दी गई संख्या से 27 अधिक, दी गई संख्या कितनी है? 54 है, इससे 27 से अधिक है, इसमें 27 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो अब इसको जोड़ देते हैं, कितना होगा? तो 7 4 11, 5 2 7 1 8 81। ठीक, तो इससे 27 अधिक है। तो क्या इन दोनों के बीच का अंतर 27 आ रहा है? दी गई संख्या से 27 कहाँ अधिक है? तो ऑलरेडी कम है। ये क्या है? कम है। तो ये क्या आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। वो क्या, वो कुछ क्या रहा है? अधिक है। आगे देखिए, आगे जो है इसको जोड़िए। 3 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो अब जैसे इसका उल्टा कीजिए, 63 हो जाएगा, है ना? अंकों के क्या बदल रहे हैं? स्थान बदल रहे हैं। तो अगर स्थान बदलेंगे तो 6 की जगह 3 जाएगा, 3 की जगह 6, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई हो जाएगा। 63 हो गया। ठीक है, और 63 जो प्राप्त हो रहा है ना? तो ये जो दी गई संख्या कितनी है? 36 है। इस 36 में इसका अंतर कितना आना चाहिए? दी गई संख्या से कितना अधिक है? 27 अधिक है। ठीक है, तो इसको अगर 27 जोड़ देते हैं तो इसके क्या हो जाना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बराबर हो रहा है, ये तो बराबर हुआ ही नहीं, तो इसको क्रॉस कर देना। अब देखो ये जो है 7 6 13 के 3, 3 2 5 1 6, 63 बराबर 63 हो गया। तो बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया। देखिए बहुत बड़ी सवाल है, लेकिन यहाँ पर चुटकी में सवाल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 36 आंसर इसका सही होगा। बस यही तक आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लो फिर भी आगे। तो 8 + 1 बराबर कितना होगा जी? 9 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि उल्टा कीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए, 81 का उल्टा क्या होगा? 18 हो जाएगा। तो क्या 18 का मान 81 से 27 अधिक हो सकता है? नहीं ना है, दोनों मान कहाँ बराबर हो रहा है? 7 1 8, 8 2 10। तो क्या 18 108 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ऐसे क्रॉस कर देंगे। इधर भी देख लीजिए, 7 + 2 = 9 होगा। ठीक है, 9 तो हो गया। अब इसका उल्टा स्थान बदलना है, तो 72 उल्टा क्या होगा? 27 होगा। क्या 27 का मान 72 के मान से 27 अधिक है? तो जोड़ो, 27 आ गया। अब जोड़ोगे तो 7 2 9,
असाधु 9, तो क्या 27 99 के बराबर हो सकता है? नहीं। कभी नहीं हो सकता है। 27 99 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये कि ऑप्शन सही गलत है। क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? 2 नंबर। यही तो हमारा आंसर। आगे आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन ऐसे चारों ऑप्शन रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब जो है इसको हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो एडवांस तरीका था, बेसिक तरीके से देखते हैं। आ रहा अच्छा से ना जी। तो बेसिक तरीके से देखते हैं। तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इनमें से इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो 2 अंकों में एक अंक क्या होगा? इकाई होगा। दूसरा क्या होगा? दहाई होगा। 2 अंकों में इकाई दहाई होगा ना। तो मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक बराबर यक्स। ठीक है, दहाई का अंक यक्स हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? वाई मान लेते हैं। इकाई का अंक क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब अंकों का योग दिया है तो जोड़ दें। योग का मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 9 के। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहां से देखिए वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? 9 तो रहेगा ही, एक्स को पक्षांतर कर देंगे तो 9 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमको एक अप्रोच मिल गया कि जो y का मान है वो 9 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं सबको किसमें कन्वर्ट कर दें? x के रूप में। अगर दोनों x y के रूप में ही पूरा हल करेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल को छोटे करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम लोग, ये हमारा बेसिक तरीका है, लेकिन बेसिक तरीके में भी सवाल को जो है छोटा करके लगा रहे हैं। बेसिक तरीके में यदि हम एक्स वाई को पूरा लेके चलेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इससे छोटा करेंगे तो y बराबर 9x हो गया। इसका मतलब यहाँ से दिमाग में बैठा लो कि जो दहाई का अंक होगा वह x होगा, और जो इकाई का अंक होगा क्या होगा? 9 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स। अब संख्या की बात करते हैं। अब यहाँ से समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 45 है, तो 45 दहाई के स्थान पर है। ठीक है, अगर इसको तोड़ना है तो 45 क्या है? दहाई के स्थान पर है। तो पहले तो 4 गुणे 10, दहाई के लिए क्या लिखिएगा? 10 लिखिएगा, और इकाई पर अकेला 5 है तो प्लस 5 कर देंगे, यानी 45 को 4 गुणे 10 प्लस 5 लिखिए। 10 क्यों लिखे? क्योंकि दहाई होता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से सूत्र बन गया कि जो संख्या बराबर क्या होगा, तो ये 4 हमारा क्या है? दहाई है। क्या है? दहाई। और दहाई में किससे गुणा करेंगे? 10 से। दहाई गुणे 10 प्लस इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ दहाई का मतलब दहाई का अंक। ठीक है, तो दहाई का जो अंक है वह कितना है जी? x है, गुणे 10 कर देंगे। इकाई का अंक कितना है? 9 माइनस एक्स है। क्या यह बात समझ में आया? अब देखिए, अब इसको आगे गुणा नहीं करना है, नहीं गलत हो जाएगा, बस इस तरह रहने दो। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से क्या है? 27 अधिक है। तो अंकों के स्थान बदल रहे हैं, इसका मतलब कि ये हमारा संख्या प्राप्त होगा कैसे? अंकों के स्थान को बदलते हैं, तो जहां इकाई है वहां दहाई कर दो, जहां दहाई है वहां इकाई कर दो। ठीक है, तो यह हमारा, ध्यान से देखो, यह जो मान है 9 माइनस एक्स किसके पास जाएगा? एक्स के पास। और एक्स कहाँ आएगा? इसके पास आएगा, है ना। तो अंकों के स्थान बदलकर, तो अंकों के स्थान बदलने का मतलब इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई। ध्यान से समझते रहो। अब जो है बदल देंगे, तो इसको दलाते हैं, 9 माइनस एक्स गुणे 10 हो जाएगा, इसको कोष्टक बना दो, और प्लस ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या प्राप्त हो गई। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या क्या है? ये है, इससे क्या है? 27 अधिक है। तो बराबर लिखेंगे x गुणे 10 प्लस 9 माइनस एक्स, इससे 27 अधिक है, इसमें 27 और क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या यह बात समझ में आया जी? आगे चलते हैं। 10 का गुणा इसमें करेंगे, 9 में 90,
माइनस 10x, ठीक है, प्लस x 10x प्लस 9 माइनस x प्लस 27, ठीक है। अब देखिए, अब पहले इसको थोड़ा हल कर दीजिए। तो 10x में से x जाएगा तो माइनस 9x में जाएगा, है ना, माइनस 10x और प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस 9x। इसको 90 रहने दीजिए। अब इधर भी कुछ हल कर दीजिए। तो 10x में से अगर x घटाएगा तो कितना बचेगा, 9x निकालें बोर्ड पर, थोड़ा थोड़ा समझते रहोगे ताकि काम करेगा, 9x, ठीक है। इसके बाद 9 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 होगा ना, संख्या को संख्या के साथ जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि पक्षांतर करेंगे, संख्या संख्या के साथ आएगा, पंडित पंडित के साथ आएगा। ब्राह्मण मान लो है, तो अब जो है मान लो कि 9 दोनों ब्राह्मण है, ये 9 माइनस 9x प्लस 9x दोनों ब्राह्मण है, दोनों के साथ x लगा हुआ है, एक साथ आ जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ चल जाएगा। मान लो दोनों राजपूत है, तब राजपूत राजपूत के साथ चल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये हो जाएगा माइनस 9x और इसको पक्षांतर कर देंगे, x को इसके साथ लाएंगे, ये प्लस 9x रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस 9x। और हमेशा बाएं तरफ जिसका मान निकल रहा है तो उसको कहाँ रखते हैं, बाएं की तरफ। अब देखो ये 36 तो रहेगा अपने स्थान पर जो कहते हैं, ये प्लस 90 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस 90। नीचे आ रहा है, रुको हम इधर कर देते हैं तो। अब देखो माइनस 9x कितना होगा, माइनस 18x, कितना हो जाएगा, माइनस 18x। तो लिखेंगे माइनस 18x, माइनस 18x बराबर कितना होगा, 36 में 90 में से 36 घटाना है, तो यहाँ पर 90 में से 36 घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ 8 में से 3 जाएगा 5, माइनस बड़ा है, किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह, ऐसे है ना, माइनस बड़ा तो माइनस का चिन्ह, तो माइनस 54 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ माइनस है और माइनस से माइनस गया, x बराबर देखते हैं क्या होगा। तो 54 तो रहेगा ही, बल्कि लिख देते हैं 18x बराबर 54, तो x बराबर 54 तो लिखेंगे ही। 18 क्या है, गुणा में, 18 क्या है, गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो किसमें जाएगा, भागा में, भागा का मतलब बटा। तो 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, x का मान कितना आ गया जी, 3 आया, कितना आया, 3 आया। अब संख्या की बात करता है, तो यहाँ लिखिए संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या, ये सूत्र है, x गुणे 10 प्लस 9 माइनस x आएगा। अब देखिए, तो x का मान कितना जी, 3 गुणे 10 प्लस 9 माइनस x का मान कितना, 3, 10 तिहाई 30 और 9 में से 3 जाएगा 6, 30 6 36। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।